भाजपा की जनसभा में सपाइयों की बल्ले बल्ले। अपर्णा बिष्ट यादव के सामने याद किए गए बेनी मुलायम और राम सेवक। सपा संरक्षक मुलायम सिंह के साथ साथ समाजवाद की राजनीति का बड़ा चेहरा स्वर्गीय राम सेवक यादव और जिले की कद्दावर शख्सियत तथा बेबाक शैली के स्वामी रहे स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा का नाम अगर जनसभाओं में न लिया जाए तो समाजवाद की परिभाषा समझाने में लोगों को खासा परेशानी उठानी पड़ेगी। यह तीनों शख्सियत बाराबंकी के लिए तो महत्वपूर्ण रही ही हैं, इसके साथ ही इन तीनों शख्सियत का एक साथ होना भी बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों के चूल्हे हिलाने के लिए काफी रहा है। राम सेवक यादव और बेनी बाबू स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव अभी भी राजनीतिक बिसात बिछाने और अपने वोट साधने का मूल मंत्र युवा चेहरों को दिया करते हैं। बताते हैं, इन तीनों नेताओं के नाम पर जनता घर से वोट डालने निकलती थी और उन्हें पार्टी सिंबल नहीं, बस इन लोगों के चेहरे याद होते थे। जनता पर इनका ऐसा प्रभाव रहा कि जनता इन्हें सुनना चाहती है, देखना चाहती है और सबसे बड़ी बात, जो भी पार्टी इन्हें इज्जत देती है, सम्मान देती है, जनता का रुख भी उसी तरफ मुड़ने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ बाराबंकी की एक जनसभा में, जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एवं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव द्वारा संबोधित की जानी थी। जनसभा ऐसे स्थलों पर की गई जहां सपा का गढ़ रहा। ऐसे में अपर्णा यादव का छिटपुट विरोध भी हुआ। यही नहीं, एक युवक तो भाजपा की जनसभा में अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगा, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद दूसरी जनसभा में पुलिस ने माहौल को भांपते हुए पहले ही कमर कस ली, लेकिन इसके बाद भी भाजपा की सभा में अपर्णा यादव के सामने सपाइयों की बल्ले बल्ले रही और मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय राम सेवक यादव तथा स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की बात शुरू हो गई। ये ऐसे नाम रहे जिनके उदाहरण रैली में दिए गए और जनता का झुकाव भी वक्ता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की तरफ चला गया। रंजीत बहादुर उर्फ लाला रंजीत भी इन तीनों शख्सियत का इतिहास बताने में नहीं चूके, लेकिन लाला रंजीत ने भी जनसभा में एक तीर से दो निशाने साधे और राजनीति में यादव समाज के महत्व को दर्शाते हुए एक बड़ा खेल खेल गए। अब आप भी सुनिए क्या बोले भारतीय जनता पार्टी के नेता रंजीत बहादुर। सारथी की भूमिका में आपकी जो यदुवंशी यादव बिरादरी है, जो भगवान श्री कृष्ण की बिरादरी है, उसको सारथी के रूप में इस भारतीय जनता पार्टी रूपी विजय रथ पर सवार होकर के आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सारथी के साथ में, इस धर्म के पुरोधा के साथ में, और हम अपने बाराबंकी का थोड़ा सा एक इतिहास और बता दें। जो अभी संदीप जी ने कुर्मी और यादव की बात की, हमारा ये जनपद कितना महान रहा है, बस इतनी ही बात बता के मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यहाँ पर माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी आपके कुर्मी नेता के रूप में उभरे। कौन इनको राजनीति में लाया? स्वर्गीय राम सेवक यादव जी इनको लाए थे, दूसरा लाने वाला नहीं था। तो हमारी ये परंपरा रही है कि जब हम विकास के रास्ते पर, किसी भी लड़ाई के रास्ते पर लाते हैं, तो हम अगुवाई जिसकी लेते हैं वो यादव बिरादरी है। मेरा विनम्र निवेदन है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज उन्हीं स्वर्गीय राम सेवक यादव की सर्वत्र मूर्तियां लगी हुई हैं। हम लोग उनको नेता के रूप में स्वीकार करते हैं, भले वो विपक्ष में हो। आज जरा सा एक बात का, एक प्रश्न का जवाब दे करके आप दे दीजिएगा, मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा। क्या आज जो यादव नेता यहाँ पर उभर करके आपके सामने, आपके बीच में आए हैं, क्या इनकी भी मूर्ति किसी भी स्तर से लगने लायक है आपके बीच में? आप ये बताइएगा, ये मूर्ति लायक है या नहीं है? आपने सुना, देखा, समझा और जाना लाला रंजीत ने किस अंदाज से समाजवाद के पुरोधाओं का नाम लेकर भाजपा के लिए वोट मांगे। ये बात अलग रही कि भाजपा का बड़ा चेहरा बन चुकी अपर्णा यादव के सामने ही उन्हीं की जनसभा में सपाइयों की बल्ले बल्ले रही। फिर चाहे वह अखिलेश का नाम रहा हो, मुलायम का स्वर्गीय राम सेवक यादव रहे हों या फिर बेनी प्रसाद वर्मा, भाजपा की रैली में सपाइयों का नाम भाजपा के लिए कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो आने वाले 10 मार्च को ही मालूम पड़ेगा।